मैं नीलेश ठाकरे, योग गुरु। योग सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम आसन करने वाले हैं, उस आसन में हम 2 बॉटल का यूज करने वाले हैं। 2 बॉटल की यूज करने में ध्यान रखना है कि धीमी गति से 2 बॉटल में पानी भर के आप किसी को बोल सकते हो। तब तक हम एक्सरसाइज के पहले 3 बार सांस लेंगे, 3 बार ओमकार करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और उसके बाद हम योग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को नजदीक लीजिए, पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा, आंखें हल्की सी बंद। मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। मैं और मेरा शरीर पूरे रूप से एकाग्र चित्त हो, सामान्य स्थिति हो। दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन। अपने प्रभु को, ईश्वर को, हमारे चहते श्रद्धा स्थान को हम स्मरण करेंगे। 3 बार गहरी लीजिए, सामान्य रूप से धीमी गति से छू। तीन बार ओम का उच्चारण। रेडी फॉर गायत्री मंत्र। मैं भी बोलूंगा, साथ ही साथ आपको भी बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने प्रभु को, ईश्वर को स्मरण कीजिए, नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। टेन टाइम क्लैप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों हाथों में घर्षण। आहिस्ता अपने आंखों को, चेहरे को, गले को, चेस्ट को, शरीर को दोनों हाथों में क्रॉस और धीमी गति से आंखें खुली। तो कभी भी योग की शुरुआत करनी है, 3 बार गहरी सांस लेनी है, 3 बार ओमकार करना है, 3 बार गायत्री मंत्र करना है। सांसों के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज आसन करते समय ध्यान में रखना है, कोई भी आसन एक्सरसाइज जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। जब तक मैं ये आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, तब तक अपने 2 पानी की बोतल भर के अपने नजदीक लेके आ जाइए। हम बोतल के साथ आज एक्सरसाइज करेंगे जो सामान्य रूप से आपके घर में अवेलेबल होती है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए दोनों बोतल को
हम सामने की तरफ ले आते हैं इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, नॉर्मल रूप से 2 बॉटल हमारे सामने की तरफ रख दी है हमने। अभी सिंगल बॉटल को ऊपर की तरफ उठाना है, दोनों हाथों को साथ में उठाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 5, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। एक बोतल को हम रख देते हैं, आहिस्ता धीमी गति से सांस लीजिए। हमारे नजदीकी दोनों बोतल्स को आपको रखना है। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, सिंगल बोतल को उठाते हुए फिर से एक ही पंजे से, राइट वाले पंजे को मैं ले रहा हूं, ऊपर की तरफ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक सांस भर लेते हैं और 5 टाइम्स उसी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। दूसरे बोतल को उसी तरीके से नजदीक लेते हैं हम, आहिस्ता। दूसरी बोतल को नजदीक लेते हुए आहिस्ता उसी को भी ऊपर की तरफ उठाना है। 1 2, क्षमता के अनुसार। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मध्यम गति से श्वास लेते हुए चेस्ट को पूरा बाहर की तरफ लो। जो शोल्डर्स मसल्स है हाथों के पंजे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए उसी टाइम 6 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। बहुत बढ़िया। आहिस्ता हमने दोनों बोतल को रख देना है। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है इस तरीके से। धीमी गति से बोतल को सामने से नजदीक लाना है और छोड़ना है। इसी तरीके से हम 15 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ाइए अभी। 7 8 9 10। एक गहरी सांस भर लीजिए। 11
12, 13, 14, 15, रिलैक्स। दोनों बॉटल को नजदीक लीजिए, एक सांस भर लीजिए, फ्रंट बेंडिंग की तरह ही थोड़ा पीछे की तरफ आ जाइए। दोनों हाथ उसको टच हो ऐसी कोशिश करनी है। उतना नीचे अगर नहीं जाते हो आप, थोड़ा पेन महसूस होता है तो जोर जबरदस्ती से नहीं करना है, धीमी गति से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ हल्के ऊपर करते हैं, नॉर्मल गति से मिडल में नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, बहुत बढ़िया, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक गहरी सांस भर लीजिए फिर से। 11, 12, 13, बहुत बढ़िया, 14 एंड 15। मस्त, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, एक बोतल को अपने लाइन में रखना है, दूसरे बोतल को अपने सामने की तरफ लिख देना है। ये लाइन में आपको खड़े रहना है स्ट्रेट। एक बोतल पीछे की तरफ, दोनों हाथों के पंजे एक के ऊपर एक रखने हैं, सांस भरनी है गहरी, फिर वापस उसी तरीके से 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4। इससे क्या हो रहा है, हमारे दोनों चेस्ट के मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। पेट की जो बढ़ी हुई चर्बी है उसके लिए बैक के मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण हो रहा है। तो आहिस्ता नीचे की तरफ जाना है और सांस लेते ऊपर की तरफ आना है। बहुत बढ़िया, मस्त। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरी साइड, बॉटल को टर्न कर दो। बॉटल की लाइन में आपको स्ट्रेट रहना है। फिर वापस से 10 टाइम्स हमें फ्रंट की तरफ जाना है। तो चलिए वार्म अप के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किया है। बॉटल को वापस हम एक ही जगह पे रख देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से किया आपने। वन साइड, दूसरी साइड, दोनों साइड आपने जितना अच्छा तरीके से किया उसके लिए फायदेमंद। एक सांस भरनी है। बहुत बढ़िया, धीमी गति सांस लीजिए और छोड़िए। मध्यम रूप से। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। दोनों बॉटल्स को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। 1,
टू, चेस्ट मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद, 3, 4, बैक के पोर्शन के लिए भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी। खुद में बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट ला रहे हो। दोनों हाथों को जब भी ऊपर की तरफ उठाते, चेस्ट मसल्स के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम करने जा रहे हैं, दोनों पैरों को साथ मिला लो, दोनों बॉटल को ऊपर की तरफ ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। दोनों बोतल को सामने की तरफ रख दीजिए थोड़ा। यहाँ पे हमारी बोतल की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक साइड इस तरीके से पीछे के पैर को टर्न कीजिए, जॉइंट्स को हल्का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है। पहला आसन वीरासन। तो चलिए कीजिए। सिंगल पैर को जमीन को स्पर्श कर दो और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोनों हाथों को स्ट्रेट कर दो, टर्न कीजिए, सपोर्ट लीजिए, ऊपर की तरफ आना है। सेम दूसरी साइड काउंटिंग के साथ पहले पैर को नीचे की तरफ झुकाना है, इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्षमता के अनुसार हमें एक्सरसाइज करनी है। कोई 10 टाइम्स कर सकता है, कोई 15 टाइम्स कर सकता है। थोड़ा पेन हुआ तो आप पहले भी रिलैक्स हो सकते हैं। तो चलिए वीरासन को स्टार्ट करते हैं। सिंगल जॉइंट को स्पर्श करो, दोनों हाथों को स्ट्रेट टर्न कीजिए ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
आहिस्ता बॉडी को रिलैक्स कर दो। बहुत बढ़िया। तो एजमान के ग्रुप के अनुसार से कोई 10 टाइम्स, कोई 15 टाइम्स कर सकता है। तो चलिए, सिंगल पैर को टर्न करते हुए इस आसन का नाम है पंखासन। तो पंखासन में क्या करना है? अभी एक ही लाइन में लेफ्ट पंजा फोल्ड किया हुआ, राइट का पंजा उंगलियों के ऊपर बैलेंस, और दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। धीमी गति सांस लीजिए, बॉडी को हल्का रिलैक्स कर दीजिए। बहुत बढ़िया। थोड़ा शरीर को शिथिल कीजिए, सौम्य कीजिए। चेंज। दूसरी साइड। पीछे के पैर को एक ही लाइन में बैलेंस करते हुए पंखासन। राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको फॉलो किया है। पूरे चेस्ट के मसल्स को पूरा खोल दिया है। तो चेस्ट मसल्स के लिए, थाइस मसल्स के लिए, नी के, एडी के, पंजे को जो वेट उठाया हमने, बॉटल्स का अप एंड डाउन किया, राउंड शेप्स में किया, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद। तो चलिए, आहिस्ता हम नीचे बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को हल्का सा सामने की तरफ करते हुए पहले एक पैर को, दूसरे पैर को नॉर्मल गति से रखना है, धीमी गति से। बहुत बढ़िया। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। स्टैंडिंग जो बॉटल के साथ हमने एक्सरसाइज की, उससे थकान बहुत ज्यादा होती है। आपके आवाज में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि सांस की रफ्तार जैसे हमारी बढ़ती है, उस रफ्तार के कारण हमारे जो निकलने वाली सांस है उसमें वेरिएशन आता है। उस सांस से बाहर निकलने के लिए बहुत ही फायदेमंद, सौम्य गति से उसको लाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बद्ध आसन। बद्ध आसन में क्या करना है? राइट वाले जॉइंट्स के पंजे के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर राइट पैर को रख दिया है लेफ्ट के ऊपर। अब लेफ्ट वाला जो पैर है और राइट पैर के ऊपर जो पहली बार कर रहे हैं उनका अंगूठा टच नहीं हो सकता है। धीमी गति से ध्यान रखना है। इस तरीके से दूसरे हाथ को इस तरीके से पीछे से आपको क्रॉस करना है। तो इसमें क्या हो सकता है, पहली बार आप कर रहे हो तो जरूरत नहीं कि आपको अंगूठा टच हो, पीछे से आपको क्रॉस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पीछे से क्रॉस करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
अपोजिट साइड अभी क्रॉस करना है उसी पंजे को। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से किया। जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है उन्होंने क्या करना है, सुखासन में बैठते हुए भी आप हाथों के पंजों को क्रॉस कर सकते। तो ऐसा नहीं कि पद्मासन में ही करना चाहिए, बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। आप नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको किया है। इसके बाद हमें जाना है शयन स्थिति। तो चलिए दोनों पैरों को इस तरीके से नीचे की तरफ में ले जाना है, आहिस्ता प्रॉपर तरीके से। राइट के पंजे का सपोर्ट, लेफ्ट के कोने का, धीमी धीमी गति से शवासन में चले जाना है। दोनों हाथों में डिस्टेंस, दोनों पांव में डिस्टेंस। गर्दन लेफ्ट या राइट साइड या तो मध्यम स्थिति में, जो आपको सुखकारक लगे उस तरीके से। बहुत बढ़िया। सामान्य सांस के ऊपर, बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना आए। कोरोना के डर की वजह से हमारे शरीर में बहुत सी निगेटिव एनर्जी हुई थी, उसको बाहर निकालते हुए शरीर में पूरे पॉजिटिव एनर्जी भरनी है। हमें आपस में ही डर लगना चालू हुआ था, भय और भीति से बाहर निकालने के लिए निश्चित रूप से एक मेडिसिन का कार्य करता है। धीमी गति से सांस लें, सामान्य सांस हो। शवासन में नींद ना लगे इस बात का भी ध्यान रखना है। गर्दन लेफ्ट साइड, बहुत बढ़िया, आहिस्ता। लेफ्ट वाले पंजे को टर्न कर दीजिए। बॉडी को विपरीत शयन स्थिति में लेके जाइए। बॉटल के माध्यम से जो हमने एक्सरसाइज की, उससे हमारे फेफड़ों के ऊपर, रेट के मसल्स के ऊपर, चेस्ट के मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर आता है। उन थकान को दूर करने के लिए शयन स्थिति में शवासन, विपरीत शयन स्थिति में मकरासन, बहुत ही विश्रांतिदायक आसन। सामान्य सांस। चेस्ट का पोर्शन पूरा अप एंड डाउन होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद मकरासन, विश्रांतिदायक आसन। आहिस्ता पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे, सामान्य गति से।
स्मूथली मूवमेंट कीजिए, मध्यम गति से, कोई जल्दबाजी नहीं। आहिस्ता धीमी गति सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। आहिस्ता लेफ्ट कोहनी का सपोर्ट, राइट के पंजे का सपोर्ट। आहिस्ता बैठक पोजीशन में आ जाइए। तीन बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मध्यम गति से छोड़िए। बॉडी को शिथिल कर लीजिए, सामान्य कर लीजिए। हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, इस प्राणायाम का नाम है तीव्र श्वसन। तो तीव्र श्वसन करते समय शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हमारे सांसों के ऊपर, हमारे गले के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर न आए। और ये 30 सेकंड किए फिर रुक गए, फिर 30 सेकंड किया फिर रुक गए। तो अपने क्षमता के अनुसार उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीव्र श्वसन को। आपको क्या करना है, सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते रहना है तीव्र गति से। सिर्फ हार्ट के ऊपर प्रेशर ना है, इसका ध्यान रखना है। सौम्यता से उसको करना है और तीव्र भी होना चाहिए। सौम्य लेना है, तीव्र छोड़ना। तो फिर से सामान्य सांस, फिर एक गहरी भर लीजिए, आहिस्ता छोड़िए। वापस एक बार स्टिक से सांस लेते हुए छोड़ते हुए मध्यम गति से तीव्रता को फॉलो करते हुए, पहली बार कर रहे हो उसने सौम्य से तीव्र तक चले जाना है। आहिस्ता, वो रुक रुक के भी कर सकते हैं। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करना है हमें, तीव्र श्वसन में सांस लेते हुए पेट के ऊपर प्रेशर देना है और सांस को छोड़ देना है। सांस ली, छोड़ दी, सांस ली, छोड़ दी, सांस ली, छोड़ दी, सांस ली, छोड़ दी। जितना सांस लेते हुए आप छोड़ देते हो, उतने आपके पेट के जो मसल्स होते हैं, जो अंदर के हिस्सों के ऊपर जिनकी चर्बी बनी होती है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से तीव्र श्वसन को आपको फॉलो करना है। लास्ट में 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे और सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
दोनों हाथों में 10 टाइम क्लैप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों हाथों में घर्षण कर दीजिए। अभी अपने आंखों को स्पर्श कीजिए, चेहरे को स्पर्श कीजिए, पूरे बॉडी को स्पर्श कीजिए, शरीर को स्पर्श कीजिए और निरंतर इसी तरीके से आपको योग करना है।